अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2024 के पेपर के हवाले से डिस्कस करेंगे। आपको मुकम्मल पेपर पैटर्न इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। इसके साथ आप ये जान सकेंगे कि आप कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनको आप मुकम्मल करने से अपने मार्क्स को बेहतर कर सकते हैं और प्रोग्राम जो है वो कौन कौन से चैप्टर से आ सकते हैं। सबसे पहले मॉडल पेपर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें फर्स्ट सेक्शन जो होगा वो 13 मार्क्स का होगा। पहले जो होता था कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यूज 15 मार्क्स के आते थे, लेकिन अब पेपर पैटर्न जो है वो चेंज हो गया। आपके जो एमसीक्यूज होंगे वो 13 नंबर के होंगे। इनको आपने फर्स्ट 15 मिनट्स के अंदर सॉल्व करना होगा। अब इसमें सॉल्व करने के लिए आपके पास डिफरेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। आपने क्या करना है, इसकी आउटपुट को डिफाइन करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो फ्लो चार्ट के रिलेटेड है कि आप इस जो आपके पास एक डिसीजन हो रहा है ये कौन से सिंबल के अंदर आप इनमें से यूज़ करेंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आ जाए जो कि है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू रीड स्ट्रिंग कंप्यूटर साइंस। इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जिनको आप इस्तेमाल करके स्ट्रिंग जो है उसको रीड कर सकते हैं। स्ट्रिंग से मैंने ये होता है कि आप किसी जो सेंटेंस है उसको कैसे रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें से ये स्टेटमेंट ये अक्सर आता रहता है क्वेश्चन की, ये स्टेटमेंट जो है ये किसकी इक्विवेलेंट है इन चारों ऑप्शन में से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके पास है जो है विच एस्केप सीक्वेंस कैन बी यूज टू इंसर्ट अ टैब। टैब के लिए कौन सा आपके पास एस्केप सीक्वेंस यूज होगा। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल से एमसीक्यूज है। आप लोगों ने चैप्टर्स पढ़े होंगे, आपको आसानी क्लियर होगा कि इनके आंसर्स क्या है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सूटेबल फॉर मेकिंग टू वे डिसीजन। टू वे डिसीजन करने के लिए इनमें से कौन सा आपके पास जो है वो यूज हो सकता है। हाउ मैनी टाइम एफबीआईसी विल बी डिस्प्लेड। एफबीआईसी जो है वो कितनी दफ़ा डिस्प्ले होगा जब ये लूप जो है एग्जीक्यूट करेगी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इस कोड की आप लोगों ने आउटपुट लिखनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट हैज़ एन आउटपुट ए डॉट बी। कौन सा गेट है जिसकी आउटपुट ए डॉट बी होता है। डॉट वाला ऑपरेटर आप लोगों ने बताना है कि डॉट कौन से गेट में यूज़ होता है। उसके बाद आपने बताना है व्हेन द इनपुट टू द इन्वर्टर लो इज लो व्हाट विल बी द आउट। जब इनपुट लो होगी तो आउटपुट क्या आएगी। बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। उसके बाद HTML के रिलेटेड एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये भी HTML के रिलेटेड है। और उसके बाद लास्ट जो है विच ऑफ द टैग आर करेक्ट टू क्रिएट लिस्ट। लिस्ट बनाने के लिए कौन सा टैग आप यूज़ कर सकते हैं। तो 13 नंबर के MCQs जो हैं ये आप लोगों ने तमाम चैप्टर्स को मुकम्मली कंसेप्चुअल क्लियर करेंगे तो आप इनको सॉल्व करेंगे। कुछ MCQs एक्सरसाइज किया और बाकी रिमेनिंग जो है आप लोगों के चैप्टर के अंदर से बने हुए प्रोग्रामिंग के रिलेटेड ही। अब आ जाते हैं सेक्शन बी जो कि आपका 22 मार्क्स का सेक्शन बी होगा। सेक्शन बी के अंदर आपको बेसिकली 11 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे। उसके बाद सेक्शन सी जो होगा ये आप लोगों का बेसिकली 20 मार्क्स का होगा। पहले जो सेक्शन कंप्यूटर के अंदर आते थे उसमें हर शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर का होता था। पैटर्न चेंज हो गया तो आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसकी आप लोगों ने 2 नंबर के अकॉर्डिंग ही आंसर लिखना है। आप इसको जितना ज़्यादा मर्जी लिख लेंगे आपके मार्क्स 2 ही मिलेंगे। तो इसको इतना लिखना है कि आपको बेहतर लगे 3 से 4 या 5 या इतनी लाइन्स के अंदर आप इसको कोशिश करें कि अपने आंसर को वाइंड अप कर दें। उसके बाद आप देख लें कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये एल्गोरिदम के रिलेटेड है जो हर दफ़ा आता रहता है। एडवांटेज ऑफ एल्गोरिदम और एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट, इनको आपने लाजमी तैयार करना है कि एल्गोरिदम के एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेज जो है फ्लो चार्ट के क्या है, फ्लो चार्ट के सिंबल्स क्या हैं, ये सब चीज़ें आपने क्लियर लाजमी करनी है। ये फर्स्ट चैप्टर के रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कि आपका कौन सा वैलिड वेरिएबल नेम जो है, इस क्वेश्चन को भी लाजमी आपने करना है। आपने रूल्स पढ़े होंगे, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल नेम, चैप्टर नंबर 2 के अंदर 10th क्लास के। आपने उन रूल्स को मुकम्मल सीखना है। रूल्स लिखने को बहुत कम आते हैं, मैक्सिमम जो क्वेश्चन इसके रिलेटेड आता है वो वैलिड और इनवैलिड आता है। और सम केसेस में ये होता है कि इनवैलिड के साथ उसकी रीज़न भी लिखनी होती है। इसको आप कंसेप्चुअली आप प्रिपेयर करेंगे। यानी कि आपने रूल्स पढ़े होंगे जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं वो वेरिएबल के नाम नहीं हो सकते। वेरिएबल का नाम जो है वो आपका अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, लेटर से नहीं होना चाहिए। तो ये इनवैलिड है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसका कंसेप्टली क्लियर करना है। ये जो ABCD है ये क्वेश्चन हर दफ़ा आता है और ये जो ABCD लिखे हुए ये चेंज आएंगे। अब आप कंसेप्टली क्लियर होंगे तो आप इसको कर सकेंगे। अब इसके बाद इसमें जो चॉइस वाला क्वेश्चन है वो रूल्स लिखने वाले हैं। यानी ऊपर तो इजी क्वेश्चन ऊपर वाला है, आप बेहतर यही है कि इस क्वेश्चन को हल करें अगर पेपर में आता है तो। दूसरा ये है कि कोई से 2 रूल लिखने हैं, बस सिंपल सी बात है। रूल्स पहला ये है कि आप वेरिएबल का नाम किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा ये स्पेशल करैक्टर नहीं आने चाहिए। अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन राइट डाउन द वन इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ ईच ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट रिपीटेशन स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट पर्पस बताना है कंडीशनल स्टेटमेंट का और रिपीटेशन स्टेटमेंट का। यानी कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स होती है और रिपीटेशन फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप ये होती हैं। आपने इनके बताने हैं इंपॉर्टेंट जो है पर्पस इनका बताना है। और इसका दूसरा पार्ट जो है स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल। वाइल और डू वाइल का दो डिफरेंसेस आपने लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए राइट डाउन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेजेस की कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है। और उसके साथ आपने जो है दूसरा इसमें जो चॉइस है वो ये है कि मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर किस तरह अंडरस्टैंड करता है डायरेक्टली, उसकी रीज़न बताएं आप लोग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है और बहुत दफ़ा आता है कि एक्सप्रेशन को आप लोगों ने सॉल्व करना है। उसके बाद ये HTML के रिलेटेड है, फॉन्ट साइज़ और फॉन्ट फेस। और फिर उसके बाद कंडीशनल ऑपरेटर को इस्तेमाल करके इसको यूज़ करना है। इसकी आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। कंडीशनल ऑपरेटर से इफ़ एल्स और इफ़ एल्स से कंडीशनल ऑपरेटर में चेंज करना।
उसके बाद नेक्स्ट इसके बाद जो चॉइस वाला क्वेश्चन है वो ये है कि सी प्रोग्राम लिखना है जो कि ओड नंबर को प्रिंट करे 1 से 100 तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये राइट डाउन 2 बेनिफिट्स ऑफ वेब पोर्टल के बेनिफिट्स लिखने हैं, यूजेस ऑफ इंटरनेट ब्राउजर जो है दोनों में चॉइस है, आप इसमें से ज़्यादा बेहतर जो है वो वेब जो आपको बेहतर लगे इंटरनेट ब्राउजर ज़्यादा ईजी आप आसानी उसके बारे में लिख सकते हैं कि इंटरनेट ब्राउजर को आप यूज़ करके क्या क्या काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर और इक्वल टू ऑपरेटर जो है उसका फ़र्क बताना है। तो ये आप लोगों ने सीखा होगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर जो है ये वैल्यू असाइन करता है, यानी ए इक्वल टू 5 है तो 5 जो असाइन हो जाएगा वो ए को, और आपके पास जो डबल इक्वल टू है ये कंपेयर करता है। और इसमें जो चॉइस वाला है वो आप लोगों ने ट्रुथ टेबल बनाना है बुलियन एक्सप्रेशन से। उसके बाद एक प्रोग्राम लिखना है लूप को यूज़ करके जो इस सीरीज़ को प्रिंट करें। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 9 में जो चॉइस है वो ये है राइट अ प्रोग्राम इन सी टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है। उसके बाद नेक्स्ट एक प्रोग्राम आया हुआ है आउटपुट वाला, तो ये प्रैक्टिस होगी तो आप इसकी आउटपुट लिख सकेंगे। और दूसरा जो है इस कोड को आप लोगों ने ये किस में दिया हुआ है, आपका डू वाइल में दिया हुआ है, इसको आपने फोर लूप के अंदर चेंज करना है। डू वाइल के अंदर जो कंडीशन आप देख सकते हैं लास्ट में, तो फोर लूप में कंडीशन स्टार्ट में आ जाएगी और उसमें इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है नैंड गेट और नॉर गेट जो है इनको आपने ड्रा करना है। इसमें जो चॉइस है वो नेम एंड पर्पस ऑफ टू फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है उनके पर्पजेज बताने हैं, बैकस्लैश n लिख लें और बैकस्लैश t, कोई भी आप जो आपको ईजी लगे लिख लें। उसके बाद सेक्शन सी पे आ जाते हैं जो कि 20 मार्क्स का है। सेक्शन सी का जो पहला क्वेश्चन है वो फ्लो चार्ट आपने बनाना है जो नंबर का एक्सपोनेंट फाइंड कर रहा हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये सीक्वेंस प्रिंट करने वाला है, इसमें चॉइस है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास कर्न ऑफ मैप के ज़रिए कर्न ऑफ मैप को यूज़ करके आपने इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है। और नेक्स्ट उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन है फॉलोइंग कोड आफ्टर रिमूविंग द एरर, इस कोड में से एरर निकालने हैं। एरर क्या है, तो बेसिकली जो है एरर आप अपनी स्क्रीन पे इसको क्लियरली करेंगे कि std सबसे पहली लाइन में stdio.h आता है, वाइड मेन के बाद सेमीकोलन नहीं आता। उसके बाद आपके पास जो है डबल कोट्स यहाँ क्लोज नहीं हो रहे इस जगह पे, ये सारे, और यहाँ स्कैन ऐप में एंड का सिंबल आता है। और इस तरह जो भी आपको बेहतर लग रही हो इसमें से आपने आइडेंटिफाई करना है। इसके लास्ट में सेमीकोलन नहीं था, तो तमाम चीज़ें आपने इसकी एरर को आइडेंटिफाई करना है। एरर्स को आप मेंशन भी कर सकते हैं स्पेसिफिकली करी, और साथ आप लिख भी सकते हैं इसको करेक्ट करके। उसके बाद नेक्स्ट इस प्रोग्राम को रीराइट करना है यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। ये फेल्स इफ में दिया हुआ है, आपने इसको स्विच स्टेटमेंट के अंदर कन्वर्ट करना है। आपका चॉइस वाला जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपने दो नंबर्स इनपुट लेने हैं ताकि उसका GCD फाइंड करें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी आप लोगों ने कवर करना है। सी प्रोग्रामिंग के 5 मॉड्यूल्स बताने हैं, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ये सारी चीज़ें इसमें आप लोगों ने, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इस साल के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग कमेंट्स, C++ के अंदर कमेंट्स क्यों इस्तेमाल करते हैं, उनकी टाइप्स आपने एक्सप्लेन करनी है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगा। अगर माइंड में कोई कन्फ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो बआसानी नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहा करें।